श्री गुरुवे नमः। श्री कुलदानंद ब्रह्मचारी जी, सिद्ध संत की डायरी। श्री वृंदावन में सांप्रदायिक भाव आपने पिछले 13 अध्याय तक सुन लिए होंगे, उम्मीद करता हूँ। और हम आगे की, अगर आप इसे लगातार सुनेंगे तभी आपकी समझ में आएगा कि सिद्ध संत के श्री कुलदानंद ब्रह्मचारी जो हैं उनके जीवन में क्या क्या घटित हुआ, किस प्रकार हुआ। और जो साधक हैं उनके लिए उनकी जो ये डायरी है बहुत ही प्रेरणादायक है, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। पर मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ, जिस तरह से लोग वीडियो देख रहे हैं, कि सच्चे साधक बहुत ही कम बचे हैं, क्योंकि मुझे लगता है आजकल साधना के प्रति लोगों की रुचि नहीं है, बहुत कम लोगों की रुचि है। चलिए जैसा भाव आगे प्रारंभ करते हैं। श्री वृंदावन में सांप्रदायिक भाव। तो गुरुदेव जो है पिछले अध्याय में हमने देखा था कि वो तिलक वगैरह को लेकर काफ़ी वो था, वो किसी भी संप्रदाय को वो साथ जुड़ना नहीं चाहते थे, अपना कोई नया संप्रदाय बनाना नहीं चाहते थे। पर क्योंकि वो वृंदावन आए थे तो उन्हें तिलक धारण करने की आज्ञा हुई थी। तो श्री वृंदावन में सांप्रदायिक भाव। मैंने कहा, आप जब वृंदावन पहुँचे, माला तिलक न देखकर बाबा जी लोग गड़बड़ नहीं करते थे? इन लोगों का भाव देखकर लगता है सांप्रदायिक कट्टरता इनमें बहुत अधिक है। अन्य वेशधारी साधु को ये लोग स्वीकार नहीं करते, उन्हें साधु ही नहीं मानते। कोई माला तिलक धारण न करे तो उन्हें अपवित्र समझते हैं। मैंने जितने दिनों तक मुंडन कराकर चोटी नहीं रखी और जब तक माता ठाकुरानी ने मेरे गले में कंठी नहीं पहनाई, उतने दिनों तक वैष्णव वैरागी लोग मुझे प्रसन्न दृष्टि से नहीं देखते थे। अब मेरी इस मुंडित मस्तक पर चोटी और गले में कंठी देखकर वे लोग कहते हैं, ओह कितना सुंदर रूप है, अंग से ज्योति फूट रही है। फिर मैं अपना रूप एक बार जब आईने में देखता हूँ तो पलटकर फिर देखने की इच्छा नहीं होती। मुंडित मस्तक पर चोटी इतनी भद्दी दिखती है। ठाकुर मेरी बात सुनकर खूब हंसे, फिर कहने लगे, वेश लिए बिना यहाँ रहना बड़ा कठिन हो जाता है। मेरे इस गेरवे को छुड़वाने के लिए इन लोगों ने कितना प्रयास किया, यहाँ तक कि गैर शिरोमणि जी के द्वारा भी कितना अनुरोध करवाया। एक दिन शिरोमणि जी के साथ भगवत सुनने गया था। सभी बैठकर भगवत सुन रहे हैं। एक जन ने नाली के गंदे पानी में कुछ गोबर घोलकर ऊपर से मेरे सिर पर गिरा दिया। पास में शिरोमणि जी बैठे थे, सारा पानी उनके ऊपर ही गिरा। वे सब समझ गए, फिर मुझसे बोले, देख लिया प्रभु इन लोगों का कर्म, चलिए अब हम इस स्थान पर नहीं रहेंगे। कहकर वे मुझे लेकर चले आए। वैष्णव वेश न देखकर यहाँ बाबा जी लोग ऐसा ही व्यवहार करते हैं। यह बात सुनकर सोचा, इतने दिन हो गए ठाकुर को यहाँ पर आए हुए, इस बीच न जाने और कितने अत्याचार इन लोगों ने इनके ऊपर किए हैं। बातों बातों में ठाकुर के मुख से कभी कभी ऐसी बातें अचानक निकल पड़ती हैं, इसी से एकाध घटना का पता चल जाता है, अन्यथा इन सब बातों को जानने का तो कोई उपाय नहीं। जो भी हो, दामोदर पुजारी और श्रीधर आदि से पूछने पर हो सकता है कुछ खबर मिल जाए। यह सोचकर मैंने कुछ समय बाद नीचे आकर इन लोगों से पूछा, ठाकुर जब श्री वृंदावन आए तब यहाँ के लोगों ने ठाकुर को नीचा दिखाने के लिए क्या किसी प्रकार का प्रयास किया था? उन्होंने मुझसे जो सब बातें कहीं सुनकर मैं चकित रह गया। उनमें से केवल एक ही विषय को मैं यहाँ आपको बतला रहा हूँ। घटना इस प्रकार है। दर्शन में विरोध करने वाले प्रभु संतन को उत्कट शिक्षा। श्री वृंदावन पहुंचकर ठाकुर ब्रजवासी दामोदर पुजारी के कुंज में ठहरे। कुछ ही दिन बाद उन्होंने कहा, कल प्रातः गोविंद जी का दर्शन करने जाऊंगा। ठाकुर के ऐसा कहते ही सभी जगह यह बात फैल गई। श्री वृंदावन में बड़ा
कोलाहल मच गया। बिजली की गति से यह संवाद प्रभुपाद के दरबार में पहुंचा। सबसे प्रभावशाली सम्मानित वैष्णव नेता एक प्रभु संतन उत्तेजित होकर कह उठे, यह क्या ऐसे ही मंदिर में जाएगा? आकर हम लोगों का दर्शन किया नहीं, अनुमति ली नहीं, इसको तो जानते हैं, इतने सहज में ही वह मंदिर जाएगा? अच्छा देखा जाएगा। यह कहकर उन्होंने 3-4 प्रभु संतानों के साथ समस्त वैष्णव समाज को बुलवाकर एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया। प्रभुपाद ने विरक्त होते हुए सबसे कहा, अद्वैत परिवार के कुल में कलंक लगाने वाला जाति नाशक मलेच्छचारी एक गोसाई इस समय श्री वृंदावन में आया है। सनातन धर्म विरोधी ब्रह्म धर्म का प्रचार करके हजारों लोगों को उसने धर्म भ्रष्ट किया है। दीर्घ काल अनाचरण में बिताकर अब गेरुआ पहनकर सन्यासी के वेश में वह वृंदावन में उपस्थित है। हमसे भेंट किए बिना हमारी अनुमति की उपेक्षा करके वह कल गोविंद जी के दर्शन हेतु मंदिर जाने का साहस कर रहा है। अब उसको मंदिर में प्रवेश करने देना है या नहीं? प्रभुपाद का प्रश्न सुनकर वैष्णव बाबाजी लोग तुरंत चित्कार उठे और सभी ने उत्तेजित होकर कहा, यह कभी नहीं होगा, हम रोकेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट न होकर प्रभुपाद ने कहा, केवल रोकना नहीं, मंदिर में घुसने से द्वार पर ही उसको विशेष रूप से अपमानित करके भगा देना। गोविंद जी के पुजारी को भी यह आदेश दिया गया। 2-4 अत्यंत उदासीन वैष्णवों के अतिरिक्त सभी इस कार्य में खूब उत्साह प्रकट कर अपने अपने कुंज में रात्रि भोज के लिए प्रभु संतान गहरी नींद में थे। अचानक उत्पात हुआ। उन्होंने स्वप्न में देखा एक भयानक जंगल वराह में गर्जन करते करते दौड़ते हुए आकर प्रभु संतान पर तीव्र गति से आक्रमण किया। धक्का खाकर प्रभुपाद की नींद टूट गई। हाय हाय करते हुए जाग उठे। फिर कुछ क्षण बैठकर मुंह हाथ रगड़कर पुनः शयन किया और नींद लग गई। कुछ क्षण के भीतर पुनः वही जंगली स्वर ने भयंकर गर्जन करते हुए प्रभु जी के ऊपर टूट पड़ा एवं धक्का मार मारकर उनको बेचैन कर डाला। प्रभु तब हाय हाय करके चित्कार करते हुए जग उठे। कुछ क्षण विचलित अवस्था में रहकर फिर सो गए। इस बार फिर वैसी नींद नहीं रही। थोड़ी झपकी आते ही प्रभुपाद ने देखा स्वयं बलराम जी वराह मूर्ति धारण करके भयानक गर्जना से चारों दिशा को कंपित करते हुए भयानक दांत दिखाकर अत्यंत तीव्र गति से उनको लक्ष्य करके अग्रसर हो रहे हैं। क्षण भर में वे प्रभु जी के ऊपर टूट पड़े। बार बार घसीटते और कुचलते हुए प्रभुपाद के सर्वांग को दबाकर मुख के अग्रभाग से छाती को मसलकर कहने लगे, तेरा इतना साहस गोसाई जी को मंदिर में जाने से रोकेगा? जानता नहीं वे कौन हैं? उनको सामान्य समझा है? आज तेरे को खत्म करूंगा। प्रभु जी की तंद्रा दूर हो गई। कांपते हुए चैतन्य अवस्था में वे वराहदेव का बारंबार गर्जन सुनने लगे। कड़े दबाव से उनकी श्वास रुद्ध होने लगी। करवट बदलने का भी सामर्थ्य नहीं रहा। फिर वे चित्कारते हुए उठ गए और धीरे धीरे श्वास लेकर क्रमशः स्वस्थ हुए। तब उन्होंने सोचा, अब क्या करूं? इस अपराध से कैसे बचूं? श्री वृंदावन में श्री गौर शिरोमणि जी को सभी सिद्ध महापुरुष मानकर उन पर विश्वास करते हैं। प्रभु संतान तुरंत रात्रि में ही उनके पास जा पहुँचे। उनसे बिना कुछ छिपाए समस्त विवरण प्रस्तुत कहकर शरीर के विभिन्न स्थानों पर वराह के प्रहार का चिन्ह दिखाते हुए उन्होंने कहा, अब हमारा क्या कर्तव्य है? कृपा करके कहिए। शिरोमणि जी ने कहा, प्रभु आपने भयंकर दुस्साहस किया था। इस प्रकार का संकल्प करना बड़ा अपराध है। प्रातः होते ही आप जाकर गोस्वामी प्रभु से क्षमा मांगिए एवं सम्मान के साथ आदरपूर्वक उन्हें गोविंद जी के दर्शन के लिए मंदिर में ले जाएं। अगले दिन प्रातःकाल प्रभु संतान ने वही किया। श्री गोविंद जी का दर्शन करके ठाकुर भावावेश में अचेत हो गए। तब ठाकुर की वह अवस्था देखकर विद्रोही लोग बहुत लज्जित होकर पश्चाताप करने लगे। फिर सभी लोग बड़े आनंद के साथ
ठाकुर को लेकर हमारे कुंज में आए। ऐसा लगता है इस प्रकार कोई असाधारण घटना न होने से इतने कम समय में इस स्थान पर ठाकुर का इस प्रकार गौरव और ऐसी प्रतिष्ठा असंभव थी।